द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अयोध्या की जगमग को देख पूरा देश खुश था, मस्त था कि वाह क्या अद्भुत नजारा है। लेकिन इन सब के बीच काशी विश्वनाथ धाम का सौदा हो गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है। और ये कोई अडानी अंबानी नहीं है या फिर हमारे देश की कोई कंपनी नहीं है, बल्कि विदेशी कंपनी है। यानी अब काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की जिम्मेदारी अंग्रेज संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कभी आपने ये सोचा है कि काशी विश्वनाथ धाम आप जाएं, वहां पर जाकर आपको पुजारियों से, साधु संतों से नहीं बल्कि इजाजत अंग्रेजों से लेनी पड़े? जी हां, अब यही होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट लगातार कहा गया। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कहा गया कि भव्य तरीके से इसे बनाया जा रहा है, लेकिन हालात क्या होने वाले हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश कंपनी है, इंसर्ट एंड यंग यानी N&V, इस कंपनी को दी गई है। यानी पूरी तरह से काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की जिम्मेदारी यही ब्रिटिश कंपनी संभालेगी। और यह किसी साधु संत पुजारी की इजाजत से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी अपनी मोदी सरकार ने यह सब किया है। मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की पूरी जिम्मेदारी कांधे पर डाल दी है ब्रिटिश कंपनी के कि आप संभालिए, आप देखिए, आपसे बेहतर संचालन कोई कर ही नहीं सकता। और इसके लिए किसी की इजाजत नहीं दी गई है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट बताना चाहते हैं, ट्वीट पढ़िए। ये रूबी अरुण है, इन्होंने लिखा है कि हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र काशी विश्वनाथ धाम का संचालन अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर होगा। अब अंग्रेज करेंगे इसका नीति, विधि और शास्त्र निर्धारण। मोदी सरकार ने लंदन की इंसर्ट एंड यंग कंपनी को काशी विश्वनाथ धाम सौंप दिया है। यह जो ट्वीट है, यह सिर्फ ट्वीट नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। आपको सुनने में जरूर अटपटा लग रहा हो कि मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी अंग्रेजों को, लेकिन यह सच है। जिस सरकार ने ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेची जा रही है, मतलब सरकार की सारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। ऐसे में अब उसकी जद में काशी विश्वनाथ धाम भी आ गया है। आपको तो पता ही होगा 2018 से, उससे पहले से ही, तब तो काम शुरू हुआ 2018 में, उससे पहले से ही कहा गया कि मोदी जी को काशी की जनता ने, वाराणसी की जनता ने चुना है, तो वहां के विकास की जिम्मेदारी किसकी हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। ऐसे में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम सुनकर सब खुश थे कि आलीशान तरीके से, भव्य तरीके से सजाया जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि इसके नाम पर मंदिर तोड़े जाएंगे? जी हां, मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़े गए, कई घर तोड़े गए, यहां तक कि कई मूर्तियां भगवानों की नालों में मिली हैं। ये खबरें 2018 में लगातार आती थी, इसका आरोप भी लगा था और कई बार लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन तमाम आवाजों को दबा दिया गया। और अब ये चीज निकलकर सामने आई, कई टेंडर निकाले गए। सरकार पारदर्शिता का ढोंग कर रही है कि टेंडर निकाले गए, लेकिन आखिरकार ये टेंडर जीता किसने? ब्रिटिश कंपनी ने, इंसर्ट एंड यंग नाम की कंपनी ने ये पूरा का पूरा टेंडर जीता है। यानी कि अब आप समझ लीजिए, काशी विश्वनाथ धाम का जो पूरा संचालन है, या आप जब एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। वहां पर कोई पुजारी, साधु संत आपको नियम कायदे कानून नहीं बताएंगे, वहां अंग्रेज बताएंगे आपको करना क्या है। यानी कि आपके मंदिर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वहां अंग्रेज बताएंगे। और यह सब पूरी मेहरबानी की गई है मोदी सरकार की तरफ से। एक खबर पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यह खबर छपी है कि कंपनी, यानी जिस कंपनी का जिक्र है, ब्रिटिश कंपनी इंसर्ट एंड यंग कंपनी श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट विकास परिषद के तहत काम करेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का धाम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लंबे अरसे से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का जो धाम है, जो ये न्यास बनाया गया है, मंदिर न्यास, वही पूरे धाम की देखरेख करता रहा है। लेकिन अब इसका कोई लेना देना नहीं होगा, यानी पूरी तरह से उपेक्षित होगा और अंग्रेज बताएंगे क्या होना है, मंदिर कैसे बनना है, क्या होना है, कोई नया निर्माण होना है, नहीं होना है, अगर एक दो मंदिर और तोड़े जाने हैं, घर तोड़े जाने, सारा
दारोमदार दे दिया गया है अंग्रेजों के हाथों में कि आपको जो करना है करिए। मंदिर न्यास गर्भगृह में दर्शन पूजन का प्रबंधन करेगी, यानी सिर्फ गर्भगृह तक सीमित रह जाएगी। अगर आप गर्भगृह जाएंगे तो वहां पर आपको पुजारी मिलेंगे, वो बताएंगे जरूर, लेकिन बाहर की पूरी जिम्मेदारी, जो अंदर छोटे छोटे और मंदिर बने हुए, उन सारी जिम्मेदारी इसकी अंग्रेजों के हाथ में दे दी गई है कि आप संभालिए, आपसे बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता है। और ये सब है काशी यानी वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन, जिन्होंने मंदिर को भी उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सीधे अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी है। इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में। हमने ब्रिटिश हुकूमत से 200 साल में आजादी पाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां की, और अब देखिए ये आई है नई इंसर्ट एंड यंग, और इस कंपनी के हाथों सौदा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से। कह दिया गया है कि हमसे तो नहीं संभल पाएगा, आप ही संभालिए। कॉरिडोर के नाम पर कई मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़े गए, वहां के घर तोड़े गए, लेकिन आवाजों को दबा दिया गया। बताया गया कि विकास होने वाला है, और विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है। एक ट्वीट और आपको पढ़ के बताते हैं राजीव जैनी का, कि आज समझ में आया कि क्यों काशी में बाबा भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिरों पर कॉरिडोर के नाम पर बुलडोजर चलवाया गया और शिवलिंग नाली और कूड़ेदान में पाए गए। ये 2018 में लगातार खबरें आती थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बात दरअसल ये थी कि काशी के विश्वेश्वरनाथ का भी सौदा हो चुका था और लंदन का खरीदार सब कुछ चकाचक चाहता था, खूबसूरत, जगमग, उसे सक्रिय तंग गलियां नहीं चाहिए थी। यह एक ट्वीट किया गया है कि पहले से यह रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। जिस सक्रिय गलियों से पुराना नाता रहा है वाराणसी का, जिससे पहचान है वाराणसी की, काशी की तंग गलियां ही उसकी पहचान है, उस पहचान को एक झटके में मिटा दिया गया। जिस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के आगे कुचल कर रख दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इसका विरोध कई बार हुआ है, शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन आपको 2018 की एक खबर दिखाते हैं। ये एबीपी न्यूज की खबर है, जिसमें लिखा है कि मंदिरों के शहर बनारस में ही मंदिरों का वजूद खतरे में है। आरोप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने के नाम पर इलाके के कई छोटे छोटे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये सब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट को सुविधा देने के नाम पर हो रहा है। यह आरोप तब लगाया गया, तब किसी को नहीं मालूम था कि ब्रिटिश कंपनी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का संचालन दे दिया जाएगा कि आप संभालिए। तो अभी तक टाटा, अडानी, अंबानी, इनको सरकारी संपत्ति बेचने वाले, जी सरकारी संपत्ति को बेचने वाली मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम के संचालन की सीधी जिम्मेदारी अब ब्रिटिश कंपनी को दे दी है। यानी वही अब संभालेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अयोध्या में 9 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, जिससे उसी जगमग में आप खोए रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है उन तस्वीरों को दिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जरूरी हो जाता है कि किस तरह से मंदिरों को भी नहीं छोड़ती। जो आरोप अयोध्या में खड़े होकर एक संत ने लगाया था, जो द लाइव टीवी ने आपको पहले भी दिखाया है, वो आरोप क्या सच है? क्या वाकई अयोध्या का भी भविष्य कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम की जिम्मेदारी, उसके संचालन की जिम्मेदारी तो ब्रिटिश कंपनी को दे दी गई है, जिनसे 200 साल तक आजादी के लिए हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, क्रांति की हमने, कई हमारे महापुरुष शहीद हो गए, और अब देखिए उसी कंपनी के हाथों हमारे मंदिर, एक प्राचीन मंदिर की जिम्मेदारी है, अब वही संभालेगी उसकी देखरेख। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।